हाय फ्रेंड्स। तो प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ तक हमारे बॉडी में काफी सारे चेंजेस हो जाते हैं। इस टाइम तक आपका पेट जो होता है वो हल्का हल्का निकल जाता है। इस टाइम पे आपको पहले के कंपेरिजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम जो हो रही होती है वो कम हो जाती है, यानी कि बहुत सारे लोग को प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ में मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग, बहुत ज्यादा चक्कर थकान की इशू होती है, तो वो इस मंथ तक थोड़ी कम हो जाती है। बहुत बारी आप प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ का टेस्ट बहुत मेटालिक हो जाता है, यानी कि कड़वा सा हो जाता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं हो रहा होता है। तो उस कंपेरिजन में प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपकी भूख बढ़ जाती है, आपके जो मुंह का टेस्ट होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, आपकी क्रेविंग्स भी बढ़ सकती है। लेकिन प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिन्हें देख के क्या ये पता लगाया जा सकता है कि हमारे घर में लड़का है या लड़की है, हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस कब नॉर्मल होते हैं और कब वो चीज हमें जेनेटिक प्रेडिक्शन बताती हैं। तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि हम सीने में जलन, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। इस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पानी तो अच्छे से पीना है। पूरी प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में आपको पानी अच्छे से पीना है और जितना हो सके उतना लिक्विड है। प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में अगर आप लिक्विड अच्छे से लेते हैं तो इससे आपका हाइड्रेशन मेंटेन होता है। साथ ही साथ बच्चे के आसपास का पानी, यानी कि जो एक्टिव फ्लो होता है वो काफी अच्छा रहता है, जिससे कि बच्चे की मूवमेंट बहुत अच्छे से होती है, बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है और बच्चे को मूवमेंट करने में आसानी मिलती है, इसलिए बच्चा थोड़ा जल्दी मूवमेंट करना स्टार्ट भी कर देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप प्रेगनेंसी में पानी अच्छे से नहीं पीते हैं, आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, उसमें ऐसा होता है कि बच्चा मूवमेंट करना बहुत लेट से स्टार्ट करता है और साथ ही साथ बच्चा वीक भी हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी थोड़ी डिले होती है। तो इसीलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इस टाइम पे अगर आपको बहुत ज्यादा हार्ट बर्निंग की प्रॉब्लम होगी, एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको एक साथ बहुत ज्यादा खाना खाना अवॉइड करना चाहिए और अपने खाने में ऑयली मसालेदार खाना भी अवॉइड करना चाहिए। बाहर का जंक फूड, प्रोसेस फूड अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं इस टाइम पे, तो ऐसा होता है कि आपको हार्ट बर्निंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, जो कि प्रेगनेंसी पे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। छाछ और नारियल पानी आपको जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, इससे आपको हार्ट बर्निंग की प्रॉब्लम बहुत कम होती है। नेक्स्ट चीज होती है, देखिए इस टाइम पे आपको सोने उठने बैठने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग जाती है, क्योंकि जैसे थोड़ा सा आपका जब डेंगू काम निकलता है, आपको सोने में भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा सोने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तो रात में आपको खाना जल्दी खा लेना है। रात में बहुत लेट अगर आप खाना खा के सोते हैं इससे भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो रात में खाना थोड़ा जल्दी खा के सोएं और कोशिश ये करें कि आपको रात में आधे घंटे वॉक करें खाना खाने के बाद, उसके बाद सोते समय आपको पिलोज का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने पेट के पास इस्तेमाल करें, अपने पैरों के नीचे और पैरों के बीच में अगर आप पिलो का इस्तेमाल करते हैं तो इससे होता क्या है कि जो आपका पेट थोड़ा निकल रहा होता है उससे आपको एक सपोर्ट मिलता है और सोने में अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। पैरों के नीचे, पैरों के बीच में अगर आप पिलोज का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको पैरों में स्वेलिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, पैरों में दर्द की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो अगर स्टार्टिंग से इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स उतनी ज्यादा नहीं होती। तो अब बात करते हैं क्या इस वक्त में कहीं से हमारी बॉडी में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो कि ये बताते हैं कि हमारे घर पे लड़का है या लड़की है। देखिए, ऐसा बोला जाता है कि अगर जब बेबी मूवमेंट आपको स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि 5-6 मंथ से जब आप बेबी मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, तो बच्चे की जो मूवमेंट होती है अगर वो आपको बहुत ज्यादा हार्ट किक महसूस हो रही है तो इसका मतलब होता है कि आपके घर में लड़का होता है। और अगर वो किक नॉर्मल होती है, बहुत ज्यादा हार्ट किक नहीं होती है, तो इसका मतलब होता है कि आपके घर में लड़की होती है। बेबी जो किक होती है अगर वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है तो इससे आपको एक और प्रॉब्लम होती है कि आपको बार बार यूरिन पास करने की प्रॉब्लम होती है। एक प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में वैसे भी बार बार यूरिन पास करने की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा वेट बढ़ रहा होता है, हमारे यूट्रस का साइज इंक्रीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी यूरिनरी ब्लैडर पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है और हमें बार बार यूरिन पास करने की प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा ही होती है तो ऐसा होता है कि जब बच्चा मूवमेंट करता है उसकी थोड़ी हार्ड होती है, उसकी वजह से बार बार यूरिन पास करने की प्रॉब्लम होती है। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके घर में लड़का है। बच्चे की मूवमेंट अगर राइट साइड में ज्यादा महसूस होती है, आपको राइट साइड बहुत ज्यादा सोने का मन होता है, तो भी ऐसा बोला जाता है आपके पेट में लड़का हो सकता है। लेकिन प्रेगनेंसी में सोते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लेफ्ट कर्व साइड में ज्यादा से ज्यादा सोना है। आपका मन इधर कर रहा है सोने का, वो चीजें मैटर नहीं करती हैं। इंपॉर्टेंट क्या है प्रेगनेंसी में, वो चीजें मैटर करती हैं। तो आपको प्रेगनेंसी में ये सब कोशिश करना है कि लेफ्ट कर्व साइड में ज्यादा सोए। आप दोनों कर्व साइड में सो सकते हैं, क्योंकि देखिए एक कर्व साइड में बहुत अधिक सोना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप लेफ्ट करवट और राइट करवट दोनों साइड में सो सकते हैं, लेकिन अगर आप लेफ्ट करवट साइड में ज्यादा सोते हैं इससे बच्चे को ऑक्सीजन अच्छी मिलती है, बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है और बच्चे को मूवमेंट करने में भी आसानी रहती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट चीज में बोला जाता है कि देखिए अगर आपके पेट में लड़का होता है तो आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। तो देखिए प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल होता है, बट ऐसा बोला जाता है कि अगर लड़का होता है तो वो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम होती है वो आपको थिक सी हो सकती है, हेवी हो सकती है, बट कुछ लोगों को एकदम वाटर से डिस्चार्ज होता है, यानी कि जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा होने लग जाता है। तो उस केस में आपको करना क्या है कि पहले तो आपको प्रॉपर रेस्ट करना है। अगर आपको बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है तो आप प्रॉपर रेस्ट करना है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वाइट डिस्चार्ज के जो हमारा जो वेवलेटेड फ्लूइड होता है उसका पानी लीकेज हो रहा होता है और इससे बच्चा वीक हो सकता है, बच्चे के मूवमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत वाटरी सा डिस्चार्ज हो रहा है तो इस केस में डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर वो डिस्चार्ज नॉर्मल है, हल्का फुल्का हो रहा है और थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो वो इस केस में ऐसा होता है, बोला जाता है कि हल्का होता है, चीजें नॉर्मल होती है। वाइट डिस्चार्ज में अगर आपको कहीं टाइप की किसी टाइप की स्मेल आ रही है या फिर आपको इचिंग हो रही है साथ साथ पार्ट पार्ट में, या फिर आपको बहुत ज्यादा जलन हो रहा है पास करने में, तो ये सारी चीजें आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि आपको पहली बात तो प्रेगनेंसी में हाइजीन मेंटेन करना है। और ये चीजें यूटीआई पे इन्फेक्शन हो सकती है तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो देखिए ये सारे ही सिम्टम जो होते हैं ये एक ऑब्जर्वेशन के आधार पर बताए जा रही हैं। मेरा चैनल कहीं से भी जेंडर प्रोडक्शन को प्रमोट नहीं करता है। ये सारी चीजें जो हमारे घर में ओल्ड लेडीज हैं, ओल्ड वुमेन्स हैं, जो हमारी दादी नानी, ये सारे लोग जो चीजें शेयर करते हैं उसके आधार से भी एक ऑब्जर्वेशन के आधार पर बताई जा रही है। और ऐसा देखा जाता है कि अगर ये सारी चीजें क्या होती है ना, कि अगर कंटिन्यू आप देख रहे हैं कि 2 लोग के साथ, 3 लोग के साथ, 4 लोग के साथ कंटिन्यूसली हो रही होती है तो कहीं ना कहीं वो चीजें सही होती हैं, इसलिए वो चीजें बताई जाती हैं। तो उसके आधार पे आप वो चीजें कोरिलेट कर सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। पर देखिए कहीं से भी ये चीजें साइंटिफिकली 100% प्रूफ नहीं है, कहीं से भी इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिया गया है कि ऐसे अगर सब आपको पूरा करने से तो ऐसा ही होगा। ये सारी चीजें सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, इसीलिए 100% श्योर इस चीजों पे बिलीव नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप 90% केस में इन चीजों पे बिलीव कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला जाता है कि अगर आपके पेट में लड़का होता है तो कभी आपको प्रेगनेंसी के 7, 8, 9 में भी आपको ब्रेस्ट से डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, यानी कि आपको पहले ही ब्रेस्ट से हल्का फुल्का मिल्क देखने को मिल सकता है। इसमें भी ये चीजें बोला जाता है कि अगर आपके पेट में लड़का होता है तो वो डिस्चार्ज पहले ही हो जाता है, बट इसमें कहीं से भी कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, परेशान होने वाली बात नहीं होती है। ये सारी चीजें इसलिए होती है कि आपकी बॉडी डिलीवरी के लिए रेडी हो रही है, ब्रेस्ट फीड के लिए रेडी हो रही है। अगर आपको डिस्चार्ज देखने को पहले से मिल रहा है ब्रेस्ट में तो आपको करना क्या है कि अपने ब्रेस्ट को हमेशा मॉइस्चराइज करके रखें और गर्म पानी से साफ करते रहें ताकि उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो आपको। प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए हर किसी के साथ ऐसी चीजें हों ये जरूरी नहीं होती है, कुछ लोगों के साथ ये चीजें अपोजिट भी हो जाती हैं, तो इसलिए मैं जैसा आपको बोल रही हूँ 100% तो इन चीजों पर बिलीव नहीं किया जा सकता है, बट 90% केस में ये चीजें सही होती है। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहें। मेरे चैनल पे आपको प्रेगनेंसी डाइट रिलेटेड भी वीडियो मिलते रहते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में आपको कौन सी चीजें खानी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।